की क्लास में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, जो दिया होता है कभी कभी आपसे लास्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये समीकरण देने में सबको याद होता है केमिकल सूत्र, लेकिन समीकरण देने में सबको क्या होती है डिफिकल्टी आती है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को लिखना है और कैसे लिखा जाता है हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक अच्छे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो में देखिए आप सभी से मैं क्या बता रही हूँ, क्या कहना है कि क्या होता है तो केवल रासायनिक समीकरण देना, आपको पूरा दिखाना नहीं है, केवल क्या करना है आपको समीकरण देना है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप सभी से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। ये आपका लेड नाइट्रेट है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, केवल रासायनिक समीकरण हमें बता देना है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, हम आप सभी से पूछेंगे कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ठीक। तो हम आपको बताते हैं, अगर नहीं पता है तो हम आपके सामने हम आपको बताते हैं कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। लेड के लिए देखिए क्या होता है आपका Pb होता है, लेड के लिए आपका क्या होता है Pb होता है, नाइट्रेट के लिए आपका फॉर्मूला NO3 होता है। लेकिन अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बराबर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि Pb जो रखता है, ठीक है, अपने पास 2 पॉजिटिव रखता है, क्या रखता है तो 2 पॉजिटिव रखता है। तो अगर ये 2 पॉजिटिव है और नाइट्रेट जो है हमारा 1 नेगेटिव रखता है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तब तो रखेंगे। 2 प्लस 1 माइनस तो होगा नहीं कभी, दोनों को उदासीन करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए 2 प्लस है तो 2 माइनस रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हम क्या करेंगे, ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने का सिंबल जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका लेड ऑक्साइड बनता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका निकल जाता है, तो ये जो बना आपका क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। उसके साथ साथ आपका क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन बना। लेकिन ये देखिए समीकरण को लिखना तो है, लेकिन समीकरण लिखने को बोल दिया है, लेकिन आपको क्या करना होगा, समीकरण को संतुलित करना होगा। लिखना तो सभी लोग लिख दे सकते हैं, लेकिन समीकरण संतुलित करना सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ केवल 1 दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो सबसे पहले यहाँ हम 2 लिखेंगे। मैंने आप सभी को पीछे की वीडियो में बताया है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगर जिन बच्चों ने समीकरण संतुलित करने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप सभी लोग पीछे की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने एक एक चीज करके आप सभी को समीकरण संतुलित करने बताया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ आप सभी से कि यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ भी हम नाइट्रोजन की संख्या 2 करेंगे। क्यों करेंगे कि जितना हमने रिएक्टेंट यूज किया उतना हमें उत्पाद मिलना चाहिए, या फिर जितना उत्पाद अगर हमें मिल गया है तो हम उतना रिएक्टेंट नहीं यूज करेंगे तो हमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन की संख्या तो बराबर हुआ। उसके बाद ये Pb की बात करें तो Pb यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, 3 गुना के 6 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देख लो आप सभी लोग 6 मतलब सॉरी 2 गुना के 4 और 2 6 और यहाँ आवेग क्या है 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कभी भी बराबर करना है तो सम करना होगा। क्या करना होगा, सम करना होगा। यहाँ 7 है और यहाँ आपका कितना है तो 6 है, तो यहाँ आपका कम है, तो यहाँ तुरंत आप क्या लिखो, 2 लिखो। जैसे ही यहाँ 2 लिखा मैंने तो Pb की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। Pb की संख्या बढ़ी कितना, यहाँ Pb की संख्या 2 हो गई। यहाँ भी अगर आप 2 करते हो तो देखो ये 3 गुना के 6 और यहाँ से कर लो आप तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 और ये 4 6 और ये रहा आपका 8। तो इस प्रकार से आपके समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो आप सभी लोगों ने देखा कैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये रहे आपके समीकरण और संतुलित समीकरण मिल गया आपको, ठीक है। आगे चलिए फिर देखते हैं दूसरा समीकरण क्या दिया है। कह रहा है आपसे कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। ये कह रहा है आपसे दूसरा चीज क्या कह रहा है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, क्या है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो HNO3। बहुत बढ़िया। क्या होता है तो HNO3 होता है।
ठीक है। जब नाइट्रिक अम्ल क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब क्या CaOH का होल ट्वाइस। मैंने यहाँ ट्वाइस क्यों लिखा क्योंकि कैल्शियम पे 2+ होता है, OH पे हमेशा 1- होता है। आप सभी को पता भी होगा कि कैल्शियम जो है वो 2+ लगता है, OH जो है आपका 1- लगता है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ Ca और OH का होल ट्वाइस लिखा। उसके बाद कह रहा है क्या कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब ये HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, बोलिए सब लोग क्या बन सकता है। तो बनेगा आपका, आप सभी को पता होगा कि बाहर वाली क्रिया बाहर के साथ, अंदर वाली क्रिया अंदर वाले के साथ। तो हम बनाएंगे क्या CaNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद अब क्या बचा आपका, देखो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ तो इन्वॉल्व हो गया। अब क्या बचा हमारा H2, बना लो आप सभी लोग H2 को। अब इस समीकरण को संतुलित कर दो, इस समीकरण को क्या करो तो संतुलित करो। बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ दिया है आपका हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3 है, मतलब हम यहाँ 2 लिखें तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ जब 2 लिख देंगे तो ये भी समीकरण आपका क्या होगा बराबर। मतलब अभी आपकी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ से भी आपकी हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ 2, तो यहाँ से 2 गुना के 4 मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आपकी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई तो बराबर होगी। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, यहाँ NO3 का। NO3 देखो यहाँ अगर 2 लिखा है तो NO3 पूरा आपका 2 है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने कि आपका NO3 यहाँ भी बराबर हो गया। अब बचा हमारा कैल्शियम, कैल्शियम हमारा 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ से 3 गुना के 6 और 6 2 8, यहाँ भी 3 गुना के 6 और 2 8, मतलब कि इस प्रकार से आपका ये भी समीकरण क्या हो गया तो संतुलित हो गया। तो मैंने आप सभी को पहला भी लिख के दिखाया कि अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करना है तो क्या क्या बन रहा है। उसके बाद कह रहा है क्या कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, वो भी मैंने आप सभी को दिखा दिया। चलिए फिर आगे समीकरण पे आ जाइए। फिर तीसरे समीकरण को देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, बहुत बढ़िया, आपका जो होगा CH3COOH, ये है आपका एथेनोइक अम्ल। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के लिए Na2CO3, ये रहा आपका सोडियम, ये रहा आपका कार्बोनेट। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये क्या बनता है आपका तो सोडियम एसीटेट बनता है। उसके बाद जो बचा उसको हम क्या करेंगे बना देंगे, तो सोडियम एसीटेट के लिए CH3COONA, ठीक है, ये है आपका सोडियम एसीटेट। उसके बाद अब क्या बचा आपका, ये Na खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मतलब बच गया आपका क्या CO2 बच गया, और हो सकता है तो आपका क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा तो H2। हाँ, यहाँ से देखो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है आपका तो जल, और इस समीकरण को आप संतुलित कर लो, इस समीकरण को आप संतुलित करो। यहाँ से देखो CH3 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद बात करते हैं हम CO का, तो यहाँ से भी COO है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा सोडियम 2 है, जैसे यहाँ आपको 2 लिखा सोडियम, यहाँ सोडियम 2 लिखा, 1 लिखा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखा तो कार्बोनेट की संख्या क्या हो गई, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ से देख लेते हैं, पूरा टोटल कार्बन ले लो, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ आपका 2 कार्बन यानी कि 2 2 के 4 कार्बन 1 5 कार्बन है, तो यहाँ भी आप लिखो 2, ठीक है। तो ये 4 और 1 आपका क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ तक के बराबर तो हो गई बात। आगे देखेंगे हम हाइड्रोजन का, तो यहाँ से 3 और 1 4 4 गुना के 8 है, ठीक है। यहाँ से 6 और ये रहा आपका 2 8, मतलब ऑक्सीजन भी आपके क्या हो गए तो बराबर हो गया। सोडियम की बात, सोडियम में यहाँ से मैंने 2 लिखा, तो यहाँ सोडियम 2 हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब क्या बचा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी देख लो, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, मतलब कि 3 और 2 5, यहाँ आपका क्या है 4 और 2 6 और 1 यहाँ आपका है कितना तो 7, यानी कि आपका अभी क्या है, आपका ऑक्सीजन की संख्या कम है। क्या है तो ऑक्सीजन की संख्या कम है। देखो आपका कहाँ बराबर है, नहीं है, आपका कहाँ बराबर नहीं है, देख लो आप सभी लोग। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ से 3 और यहाँ से 2, सॉरी यहाँ से 2 गुना के 4 होगा ना, 4 और 3 7, यहाँ भी 2 गुना के 4 और 4 3 7, मतलब ये आपके ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है बराबर है। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ देखिए आपका कार्बन की संख्या 1 2
दो ये हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये आपका 5। उसके बाद यहाँ भी देखो 1 और 2 यानी कि 2 हो गया और 2 दूना ये 4 और 1 आपका ये 5। कार्बन की संख्या 5 हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ 3 है और 1 है, 3 और 1 4, 4 गुना के 8। यहाँ देखो आप 3 गुना के 6 और यहाँ से 2 ले लो 8 हो गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, तो सोडियम की। यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 2 लिखा मतलब सोडियम के लिए भी क्या है, तो आपका 2 संख्या है। उसके बाद क्या बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 3 7। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 2 6 और एक आपका क्या हो गया, तो 7। इस प्रकार से आपके समीकरण संतुलित हो गए। बताइएगा आप सभी को समझ में आया क्या। चलिए फिर नेक्स्ट समीकरण में, हाँ तो आ जाइए फिर नेक्स्ट। क्या कह रहा है आपसे कि एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। किसको, एथेनॉल को। बताइए सभी लोग, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, जिसको एल्कोहल भी कहते हैं ना, एल्कोहल OH समूह लगता है तो एल्कोहल हो जाता है, लेकिन उसका नाम अगर देते हैं तो एथिल एल्कोहल होता है। एथेनॉल का एथ मतलब 2 कार्बन, जब 2 कार्बन है तो वहाँ से OH लगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब हमारा क्या होगा, एथेनॉल क्या होगा, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ये रहा आपका एथेनॉल। किसके साथ कह रहा है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आप चाहो तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तीर पे लिख सकते हो क्या, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। जब ये गर्म करता है तो बताओ, जब ये दोनों आपस में साथ में गर्म होते हैं तो क्या बनता है, बता दो सभी लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो है C2H5OH, जब दोनों ये आपस में क्रिया करते हैं, आपस में गर्म होते हैं, ये आपका C2H4 एथीन बनता है। उसके बाद आपका और क्या बचा, C2H4 यानी कि यहाँ से आपका क्या बच गया, तो H2 बच गया। ठीक है, ये प्रेजेंस में आप जब लेते हो सल्फ्यूरिक अम्ल को तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, बस हाँ उसके साथ गर्म होता है तो वो जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि एक उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन इसमें यूज नहीं हुआ है। जब ये C2H5 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में गर्म होता है तो आपका एथीन बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। आइए फिर समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या 2, यहाँ कार्बन की संख्या 2, यहाँ भी कार्बन की संख्या 2। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या 5 और 1 6, यहाँ 4 और 2 6। ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 1 है। हाँ, आप चाहो तो इस पूरे समीकरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ तो ये आपका क्या है, समीकरण क्या होता है समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके एक एक नंबर के एक एक समीकरण होते हैं। अगर ऐसे 4 समीकरण आपको दे देते हैं तो आप 4 नंबर आसानी से पा सकते हैं। ठीक, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर।